एपिसोड की शुरुआत में हम रे को देखते हैं जो अपना फेवरेट टोटेम गेम रेवोल्यूशन खेल रही होती है, जो एक डेटिंग गेम होता है जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर को 3 प्रिंस के साथ डेट पर जाने का मौका मिलता है। और इस गेम में रे का फेवरेट कैरेक्टर मिस क्लेयर होती है जो बहुत अमीर घर से और मतलबी होती है। वो अपनी दुश्मन हीरोइन को बहुत परेशान करती है, लेकिन लास्ट में वो एक विलेनेस बन जाती है। फिर आगे रे बताती है कि वो एक छोटा सा बिजनेस करती थी और आज उसने वर्क का ओवर टाइम पूरा किया है। तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ होने लगता है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। जब रे अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को उस गेम में पाती है। उसके सामने क्लियर होती है जो उससे कह रही होती है कि एक मामूली लड़की उसके साथ कैसे बैठ सकती है, उसे अपनी जगह नहीं बोलनी चाहिए। रे उसे देखकर क्लियर बुलाती है, जिस पर क्लियर कहती है कि तुम मेरा नाम ऐसे कैसे ले सकती हो। रे हैरान होकर चारों तरफ देखने लगती है और सोचती है कि ये सब तो बिल्कुल गेम के जैसा है। फिर वो क्लियर से पूछती है कि तुम मेरा नाम जानती हो। जहाँ क्लियर उसे रे टेलर बुलाती है। रे का फुल नेम उस गेम में रे टेलर होता है। रे सोच रही होती है कि क्या सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। फिर वो खुश होकर क्लियर को आई लव यू बोलती है। क्लियर हैरान होकर कहती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। रे उसे बताती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है, लेकिन क्लियर कहती है कि ये सब चुचले मेरे यहाँ काम नहीं आने वाले। तुम मुझसे किसी फेवर की उम्मीद मत रखना और मैं हम लोगों से दोस्ती नहीं करती हूँ। रे फिर कहती है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन क्लियर कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है और इन सब बातों में वो नहीं पड़ने वाली। क्लास खत्म होने के बाद रे अपनी रूममेट के साथ जा रही होती है। तभी पीछे से क्लियर आकर उसे गिरा देती है और सॉरी बोलते हुए कहती है कि तुम बहुत ध्यान से ऊपर देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जमीन दिखाई जाए। रे बुरा नहीं मानती है और कहती है कि आप तो बहुत अच्छी हैं। आपके पास नौकर होने के बाद भी आपने मुझे टच किया। आप सबसे अलग और बहुत क्यूट हैं। ये सुनकर क्लियर हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्लियर उसका पैर कुचल देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा क्या कोई कीड़ा है। लेकिन रे हंसते हुए कहती है कि आपको जोर से कुचलना चाहिए था, मगर उसने खुद को रोक लिया। फिर वो पूछती है कि क्या आप बता सकती है कि आप जैसे इंसान ने कैसे किया। उसके बाद क्लास में हम देखते हैं कि रे अपनी बुक ढूंढ रही होती है और तभी क्लियर वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे मामूली लोग एक बुक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर रे पूछती है कि आपने ही मेरे साथ बैठने के लिए मेरी बुक छिपाई है ना। फिर वो कहती है कि हम दोनों साथ बैठकर तुम्हारी बुक देख सकते हैं। उसके बाद हम रूम में रे और उसकी रूममेट मिसा को देखते हैं, जो रे को समझा रही होती है कि क्लेयर बोवर किंगडम के जाने माने परिवारों में से है जो उसके साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसे क्लियर से दूर रहना चाहिए। लेकिन रे कहती है कि वो उससे और उसके सारे बुरे काम को बहुत लाइक करती है। वो बताती है कि उसने उसे धक्का भी बहुत धीरे से दिया और उसने उसकी बुक छिपाई थी, फेंकी नहीं थी। जहाँ दूसरी और क्लियर गुस्से में होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रे बैठी होती है और तभी वहाँ क्लियर आकर पूछती है कि अकेली बैठी हो, तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला क्या। वो इतना कह ही रही होती है कि रे टीचर से कहती है कि क्लियर उसकी पार्टनर बनना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लियर रे के ऊपर पानी गिरा देती है और कहती है कि मुझे लगा कि यहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा है। रे उसके कपड़ों में हाथ पोंछने लगती है, जिसे देखकर क्लियर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे टच मत करो। उसके बाद क्लियर अपने टेबल पर एक फूल रख देती है। तभी रे उसे लेकर पूछती है कि मिस क्लियर क्या ये मेरे लिए है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर अपने 2 पार्टनर्स के साथ बैठी होती है और रे से कह रही होती है कि तुम बहुत अजीब और जिद्दी लड़की हो, हम तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं फिर भी तुम इतनी शांत कैसे हो। रे जोर से कहती है कि मुझे लगा कि ये सब प्यार है। क्लियर उससे तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकती और मामूली इंसानों को शांति से अपना काम करना चाहिए। रे कहती है कि मेरा काम बस आपकी तारीफ करना है। क्लियर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मिसा कहती है कि तुम ऐसे ही उन्हें परेशान करती रहोगी तो वो तुम्हें अपना समय नहीं देंगी, तुम्हें कुछ अलग करना होगा ताकि वो तुम्हें इग्नोर ना करे। रे कहती है कि समझ गई और सोचने लगती है कि उसे बिल्कुल गेम की तरह करना चाहिए जैसा उसमें होता है। अगले सीन में रे और मिसा दोनों जा रही होती है। तभी रे अपने सामने क्लियर को आता देखती है और उसे गुड डे विश करती है, लेकिन क्लियर की दोनों पार्टनर्स उसे वहीं रोक देती है। तब रे कहती है कि वो नौकरों के मुंह नहीं लगना चाहती। वो क्लियर को फिर से कहती है कि आपका दिन अच्छा हो। फिर क्लियर उसे बताती है कि गुड डे किसी से दूर जाने पर विश करते हैं। ये सुनते ही रे कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी गलती सुधारी। रे उसे फिर से आई लव यू बोलती है। ये सुनकर क्लियर उससे जोर जोर से डांटने लगती है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं, जिसमें से एक कहता है कि सुबह सुबह तुम लोग तो काफी जोश में लग रही हो। रे सोचने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि ये ऑटोमे गेम की दुनिया
दुनिया है। फिर हमें उन लड़कों के बारे में बताया जाता है जो यहाँ इस बॉवर किंगडम के प्रिंस होते हैं, जिसमें से पहले प्रिंस का नाम रोड बॉवर, दूसरे का थेन बॉवर और तीसरे का यू बॉवर होता है। प्रिंस रोड पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। क्लेयर बताती है कि एक इंसान की वजह से एकेडमी का माहौल खराब हो रहा है। फिर रे कहती है कि मतलब आपकी वजह से। ये सुनकर क्लेयर उस पर गुस्सा हो जाती है। क्लेयर प्रिंस थेन को देख रही होती है। ये देखकर रे उससे धीरे से कहती है कि आपको जाकर उनसे बात करनी चाहिए। क्लेयर घबराहट में बोल देती है कि वो थेन को लाइक नहीं करती है और ये सुनकर थेन वहाँ से जाने लगता है। फिर ये बताती है कि क्लेयर सिर्फ प्रिंस थेन को लाइक करती है और वो हमेशा अपने दोनों भाइयों से आगे रहते हैं। सभी के जाने के बाद रे क्लेयर से कहती है कि हमें प्रिंस थेन को सॉरी बोलना चाहिए, वो हमें माफ कर देंगे। क्लेयर उसे डांटने लगती है और कहती है कि अब वो उसे बहुत परेशान करेगी जब तक उसकी आंखों में आंसू न आ जाए। अगले सीन में क्लेयर उसे परेशान करने के बारे में सोच रही होती है। फिर वो रे के पास आती है। वो उससे कल के एग्जाम के लिए चैलेंज करती है। वो बताती है कि अगर वो चैलेंज जीतती है तो रे को एकेडमी छोड़कर जाना होगा। फिर रे कहती है कि मैं अगर जीती तो आपको मेरी सारी बातें माननी होगी। अब एग्जाम के दिन हम क्लेयर को देखते हैं जो सोच रही होती है कि एग्जाम उसके लिए बहुत इजी है और वो आसानी से चैलेंज जीत सकती है। एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और दूसरी ओर हम रे को देखते हैं जिसको सब कुछ इजी लग रहा होता है क्योंकि उसने सब गेम में पहले भी किया होता है और उसे भी एग्जाम्स बहुत इजी लग रहे थे। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम एटिकेट का होता है। रे सोच रही होती है कि ये एग्जाम उसके लिए हार्ड है लेकिन गेम में उसके लिए बहुत इजी था। फिर वो क्लेयर को देखती है और सोचती है कि एग्जाम अमीरों के लिए बहुत इजी है क्योंकि वो लोग बहुत पहले से ये सब करते आ रहे हैं। वो उसे देखकर फिर से आई लव यू बोलती है। ये सब देखकर टीचर उसके पॉइंट्स कम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो मैजिकल पावर का होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी एक इंसान के पास एक ही एट्रीब्यूट होता है और वो 4 प्रकार के होते हैं जो पृथ्वी, पानी, आग और हवा है और एप्टीट्यूड को 5 लेवल में एक्सप्लेन किया जाता है जो है एक्सेप्शनल, हाई, इंटरमीडिएट, लो और नॉन एक्सिस्टेंट। उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है जहाँ एक मैजिकल टूल पर सबको अपना हाथ रखना होता है। वहाँ क्लेयर आती है और अपना हाथ उस पर रखती है जिससे वो चमकने लगता है। उसके बाद रे आकर अपना हाथ उस पर रखती है जिससे वो चमकने लगता है लेकिन टीचर उसे देख नहीं पाती है। अब मैजिकल टूल वाला एग्जाम शुरू होता है जिसमें रोड अपनी फायर एबिलिटी से टारगेट पर निशाना लगाकर उसे तोड़ देता है जिसे देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वहाँ प्रिंस यू आता है जिसके एग्जाम्स खत्म हो गए थे। दूसरी ओर हम थेन को देखते हैं जो अपना एग्जाम दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो अपनी वाटर एबिलिटी से टारगेट पर निशाना लगा रही होती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ये देखकर रोड समझ जाता है कि उसने जानबूझकर किया है। फिर कहता है कि रे टेलर नाम है ना उसका। ये सुनकर यू कहता है कि तुम्हें किसी का नाम याद है, थोड़ी हैरानी की बात नहीं है। अब रात में हम रे को देखते हैं जो क्लेयर से कह रही होती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, मुझे एक बार हग करो। ये सुनते ही क्लेयर चिल्लाते हुए अपना दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद सुबह में हम क्लेयर की मेड लेने को देखते हैं जो उससे पूछती है कि तुम आज बहुत खुश हो, क्या बात है। क्लेयर उसे बताती है कि आज एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं इसलिए। आगे क्लास में हम मिसा और रे को देखते हैं। रे रात भर सोई नहीं थी। फिर वह क्लेयर आती है और उसे देखकर पूछती है कि ये डार्क सर्कल कैसे आ गए। रे बताती है कि एक्साइटमेंट में वो रात भर सो नहीं पाई है। उसके बाद टीचर वहाँ का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। फर्स्ट करिकुलर एग्जाम का रिजल्ट होता है जिसमें रे 3rd और क्लेयर 4th आती है। ये देखकर क्लेयर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं एक आम इंसान से कैसे हार सकती हूँ। फिर सेकेंड एटिकेट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें क्लेयर रे से आगे हो जाती है। क्लेयर खुश हो जाती है और रे से कहती है कि तुम्हारा शायद उसमें तुक्का लग गया था। और लास्ट एग्जाम के रिजल्ट में रे फर्स्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि अनमेजरेबल, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्लेयर भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।